आज हम इसके थोड़े से और ऑप्शंस देखते हैं पाइवट टेबल में ही। तो सबसे पहले दोबारा से एक बार एक टेबल क्रिएट करते हैं। कंट्रोल ए किया हमने, हमारी टेबल सिलेक्ट हुई। उसके बाद हमें इंसर्ट के अंदर पाइवट टेबल पे क्लिक करना है। तो इसका एक शॉर्टकट की है ऑल्ट एन वी, और टी दबाएंगे तो फिर टेबल पे का ऑप्शन भी आएगा। तो ऑल्ट मैंने बताया था, जब भी ऑल्ट दबाते हैं तो ऑल्ट वाली कमांड जितनी भी होती है तो ऑल्ट दबा के उसको छोड़ देते हैं, उसके बाद अगले वर्ड्स दबाते हैं। और अगर कंट्रोल के साथ है तो कंट्रोल को क्लिक कर किए किए ही दूसरी की प्रेस की जाती है। तो ये है ऑल्ट एन वी, और फिर एन वी करके कहते ही देखिए ये आ रहा है पाइवट टेबल पाइवट चार्ट, तो टी इसका मतलब है पाइवट टेबल। अब वही चीज आ गई आपके पास कि पाइवट टेबल में उसने आपसे पूछा कि आपको नई पेज पे चाहिए। पहले तो रेंज दिखाई कि ये रेंज है आपकी टेबल की, उसके बाद नीचे कि आपको यही चाहिए या किसी नई टेबल मतलब शीट पे चाहिए आपको टेबल। तो अभी अब की बार हम यही कर देते हैं। तो यहाँ करने के बाद क्या होगा कि हमें इसे एक लोकेशन देनी पड़ेगी कि हमें कहाँ पे उसे रखना है अपनी टेबल को। तो हमें यहाँ पे उसे टेबल को रखना है। हमने ओके किया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट होके आ गई। जैसे वहाँ पे हमें टेबल का ऑप्शन मिलता था, उसी तरह सेम यहाँ पे भी मिला, वैसे ही साइड में वो ओपन हुए हैं। और उसके बाद इसमें से हमने टेबल क्रिएट की थी। तो हमने क्वांटिटी ली या सबसे पहले हमने कंट्री ली। तो कंट्री पर क्लिक किया तो वो नीचे खुद आ गई, या फिर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो आप इस पे से टिक हटा लेते हैं, दोबारा से उठाया और हमने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया इसे। और उसके बाद हमने लिया इसमें अमाउंट, तो यहाँ पे अमाउंट रख दिया हमने। तो ये हमारी एक छोटी सी टेबल बन के तैयार हुई। इसकी इसी की है। अब इसमें तो अलग अलग था, यहाँ पे एक जगह आ गया। और देखिए हमें सम करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने खुद ही उनका टोटल कर दिया। वरना क्या था, हमें एक एक को सिलेक्ट करना पड़ता, लेना पड़ता इसमें से, और हम उसे अलग टेबल में रखते, फिर उसे जो है सम करते, और हो सकता है कहीं हमारी कोई एंट्री मिस भी हो जाती। तो पाइवट टेबल हमें बहुत अच्छा ऑप्शन दे रहा है, ये समराइज कर देता है हमारे रिकॉर्ड्स को, और हम इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। और बिना किसी फॉर्मूला के इसने हमें ये टोटल निकाल के दे दिया। तो ये एक छोटी सी हमारे पास टेबल बन के आई। अच्छा, यहाँ पे आया हमारे पास ग्रांड टोटल। तो ये इसने किया है टोटल। और हम जब करते हैं, जब हमने होम में यहाँ पे हमारा ऑटो सम में हमारे पास और भी बहुत से ऑप्शन आते हैं, तो ये सारे ऑप्शन भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे कि हम यहाँ पे जब अमाउंट को यहाँ रखते हैं तो यहाँ लिखा आ रहा है सम ऑफ अमाउंट, मतलब अमाउंट का सम किया है इसने। और यहाँ पे इसने ग्रैंड टोटल, और यहाँ पे ये इसके सारे टोटल दे दी। अब ये मुझे सम नहीं चाहिए, अब मुझे चाहिए इसका मैक्सिमम। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, छोटी सी टैब है, इस पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। क्लिक किया। अब यहाँ पे सम आ रहा है, काउंट आ रहा है, एवरेज आ रहा है, मैक्सिमम, मिनिमम, प्रोडक्ट। अभी मुझे मैक्सिमम करना है, मैंने मैक्सिमम पे क्लिक किया, ओके कर दिया। तो क्या आया, मैक्सिमम पे क्लिक करते ही यहाँ इसके मैक्सिमम आ गए, और लास्ट में इसका ग्रांड टोटल भी आ गया। लेकिन हमें क्योंकि मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो नंबर हमने निकाल ही लिए हैं, और हमें इसका ग्रांड टोटल नहीं चाहिए। तो इसके लिए भी आगे अभी हम देखेंगे कि कैसे इसे करेंगे। फिलहाल अभी हम दोबारा वैल्यू में गए, हमने इसे सम किया, ओके कर दिया, तो ये वापस सबका टोटल हो गया। और यहाँ नीचे लास्ट में हमारे ग्रांड टोटल आ गया। अब हमें देखना है कि ये ग्रैंड टोटल कैसे हटता है, कि अगर हमें ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा। तब हमें क्या करना है कि ये जो टेबल है बस इसी पे क्लिक कीजिए, कहीं पे भी क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पे आएगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। वैल्यू फील्ड सेटिंग, ठीक है। अब इस पे हमने क्लिक किया। हाँ नहीं, ये तो वो वाला हो गया जिसमें हमने इसकी सेटिंग निकाली। अब की बार तो हमें करना है पाइवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक किया, और
पाइवट टेबल ऑप्शन। अब ये इसमें बहुत से ऑप्शन हैं। आप जब पढ़ेंगे तो आपको और भी ऑप्शन है जो हम अलग अलग करके इसमें कर सकते हैं। फिलहाल हमें टोटल हटाना है यहाँ से, तो हमने टोटल पे क्लिक किया, ग्रांड टोटल, शो ग्रांड टोटल फॉर रोज, यहाँ से हटाया, शो ग्रांड टोटल फ्रॉम कॉलम्स, अगर हम कॉलम्स में करें तब भी हमारा ग्रांड टोटल इसमें नहीं आया। ओके, अब यहाँ से ग्रांड टोटल हट गया और क्या हुआ कि सिर्फ हमारे टोटल टोटल हमें दिखाई दे रहे हैं टेबल के। तो ये एक हमारी छोटी सी टेबल तैयार हो गई। दोबारा इस पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, फिर गए हम ऑप्शंस में, वापस हमने क्लिक किया टोटल्स पे और इसे टिक को वापस लगा दिया क्योंकि हमें टोटल चाहिए। तो अब यहाँ पे हमारा टोटल आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमें सम नहीं करना है, हमें कुछ और करना है। तो वैल्यू फील्ड पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे हमें जैसे काउंट है तो काउंट पे क्लिक किया, ओके किया, तो ये हमारा काउंट आ गया। अभी कंट्रीज का इसने अमाउंट काउंट करके बता दिया कि कितना कितना। और उसके बाद वैल्यू पे गए, मिनिमम देखना है, ओके किया, तो ये इसने मिनिमम नंबर्स हमें बता दिए। वापस तो देखिए कितना आसान हो गया कि हमें इसमें से अलग से कोई फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ रहा है। इसीलिए पाइवट टेबल को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जब हम कोई भी ऑफिस वगैरह का वर्क करते हैं, उसमें टेबल्स क्रिएट करते हैं तब। अभी हम इसे सम पे ही रखते हैं और ओके कर लेते हैं। तो ये एक छोटा-सा एक ऑप्शन हो गया कि हमने ये इस तरह से टेबल क्रिएट की। अब हमें पता है कि अगर हमसे कहा जा रहा है कि आप इस पूरी टेबल में, अब इतनी कंट्रीज़ हैं और सब हैं, इसका हमें मैक्सिमम चाहिए नंबर्स कौन-कौन से हैं, तो हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं और ये हम अमाउंट में भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम अमाउंट और मिनिमम अमाउंट। इसको बस हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें जो अमाउंट है, अच्छा अमाउंट ही किया है अभी हमने, अगर हम क्वांटिटी चाहें तो क्वांटिटी भी कर सकते हैं उसके बाद। अब क्या करना है कि ये तो हो गई एक टेबल, मुझे एक टेबल सेम ऐसी और बनाना है। इसमें तो हमने अमाउंट लिया था, अब की बार हम लेंगे क्वांटिटी। तो हमें एक टेबल और बनाना है। तो एक तरीका तो ये है कि हमने इसे सिलेक्ट किया, कॉपी किया और नीचे पेस्ट कर लिया। और दूसरा है कि हमने इसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे हम इसे, जैसे ही ये वाला एरो आया, कंट्रोल की प्रेस की और इसे उठा के हमने नीचे ड्रैग कर लिया। अ, तो इसकी 2 टेबल बन के हमारे पास आ जाएँगी। सिलेक्ट और यहाँ पे जैसे ही ये वाला एरो आएगा, कंट्रोल की प्रेस करेंगे और इसकी नीचे कॉपी बना लेंगे, तो वो कॉपी बन जाएगी। अ, इधर बना के देख लेती हूँ। तो ये इस तरह से आपको कॉपी मिल जाएगी इसकी। तो यहाँ मैंने इसकी कॉपी बना ली है। अब जब मैं इस पे क्लिक करूँगी तो इसके ऑप्शन दिखाई देंगे और इस पे क्लिक करूँगी तो फिर इसके ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब मुझे ये नहीं चाहिए इसमें अमाउंट, अमाउंट के बजाय मुझे यहाँ चाहिए क्वांटिटी। क्वांटिटी पे क्लिक कर लिया, तो एक टेबल और बन के यहाँ पे मेरे पास तैयार हो गई। अब हम दोनों चीज़ें देख सकते हैं कि अमाउंट के टोटल क्या है और क्वांटिटी का टोटल क्या है। ठीक है? तो ये हमने इसकी एक कॉपी बना ली है यहाँ पे। इसी तरह से हम इसकी और कॉपी भी, जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको, और भी कॉपी बना सकते हैं जब आप इस पे क्लिक करेंगे कि आपको सिर्फ कस्टमर्स देखने हैं और क्वांटिटी देखनी है। तो फिर इसे वापस सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे रखा कर्सर, कंट्रोल की प्रेस की और इसकी एक कॉपी यहाँ बना ली। अब की बार हमें क्या चाहिए कि हमने यहाँ मान लिया, अब की बार हम कंट्री नहीं लेते हैं, कंट्री के बजाय हम कस्टमर्स ले लेते हैं, या कस्टमर नहीं, सेल्स पर्सन ले लिए हमने। ये सेल्स पर्सन है, इनकी लिस्ट आ गई और यहाँ ये अमाउंट आ गया। अमाउंट के बजाय हम जो है कस्टमर्स का भी ले सकते हैं डेटा। ये वाला हटा के अमाउंट का यहाँ से और कस्टमर्स का रहने दिया खाली। तो ये एक लिस्ट और हमारे पास बन के तैयार हो गई। या फिर कस्टमर्स नहीं चाहिए, हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट आ जाएगा। तो प्रोडक्ट अभी हमारा यहीं रो में आ गया, इसको हम उठा के कॉलम में कर देते हैं तो यहाँ कॉलम में आ जाएगा। या फिर हम इसे उठा के वैल्यू में रख देते हैं तो ये यहाँ वैल्यू में आ जाएगा। अब ये हमारे ऊपर है कि हमें अपनी टेबल किस तरह से क्रिएट करनी है। और टेबल के डिज़ाइन आपको यहाँ मिल रहे हैं। आपको टेबल थोड़ा-थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है। इस पे जाइए, इसका एक डिज़ाइन कर दीजिए, इस पे जाके इसमें कुछ और डिज़ाइन कर दीजिए।
यहाँ आएंगे, इसको कुछ और डिज़ाइन कर देंगे। तो ये आपके तरह तरह के डिज़ाइन भी हो गए कि आपने 2-3 तरह से अपनी टेबल बना ली, जो देखने में भी अच्छी लगेगी और इजी भी हो जाएगा आपके लिए। डेटा को समराइज कर दिया इसने और आप इसमें से ढूंढ सकते हैं आराम से आपको जो भी चाहिए, कि सिर्फ सिंगापुर की देखना है या सिर्फ कतर के देखना है, हमें क्वांटिटी या अमाउंट देखना है, तो हमें सारा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? जी। अब ये जी। हम अब ये तो हमने एक तरह से सीख लिया कि हमें कैसे करना है। एक तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तभी आपका ये सारे ऑप्शन ओपन होंगे, वरना अगर आपका बाहर कहीं क्लिक है तो वो नहीं मिलेगा। तो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि बाहर क्लिक हो जाता है और ये हट जाता है साइड से ऑप्शंस। तो ये यहीं पे आपको क्लिक रखना है और ये यहाँ से आपको इसका दिखाई देंगे ऑप्शंस। अच्छा, एक तो ये हो गया और ये यहाँ पे थोड़ा-सा इसकी सेटिंग और है कि आपको बैंडेड रोज़ चाहिए तो आपने कर दिया, थोड़ा-सा अच्छा शो करने के लिए ऐसे है। बैंडेड इसमें कॉलम्स कर दिए कि इसमें कॉलम वाला दिखाई देगा, इसमें हमें कुछ और चाहिए, या हमने कॉलम का हेडर हटाना है, रो का हटाना है, तो ये उसके लिए है। छोटी-छोटी सी जैसे हमारे वर्ड वगैरह में भी हमने देखा डिज़ाइन के लिए हमारे पास ये आता था। यहाँ रिपोर्ट के ये लेआउट्स हैं, ब्लैंक जो है रोज़ के बारे में है ये। ये रिपोर्ट का लेआउट है कि आपको शो करना है कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो उस पे क्लिक करेंगे, पहले हम सिलेक्ट करेंगे आउटलाइन फॉर्म। थोड़ा-थोड़ा सा चेंजेस नज़र आएगा आपको इसमें, कोई ख़ास कोई बड़े चेंज नहीं है। बस इसमें यह है कि ऑफ करना है आपको रो एंड कॉलम्स, तो आपने नीचे वाली ये जो रो थी ये चली गई आपकी, उसके बाद दोबारा ऑन करना है तो यहीं से आपने ऑन कर लिया इसमें। तो ये वही ग्रांड टोटल है, देखिए जो हमने अंदर से जाके इसमें हटाया था और ये आपको यहीं पे वो ऑप्शन उसने दे दिया। छोटे-छोटे से ऑप्शन हैं, इसे कर कर के देखिए और ये आपको फिर समझ में आएगा। सब टोटल का है और बहुत लाइट-लाइट से चेंजेज़ हैं इसमें जो आपको करने जितनी बार करेंगे समझ में आएगा। बाकी सेटिंग वही है जो मैंने इससे पहले आपको इसकी बताई थी। अलग पेज पे मैंने करके आपको पहले दिखा दिया था। एक बार और देख लेते हैं कि अगर अलग शीट पे हम इसको बना रहे हैं, मान लीजिए कि आपको अलग शीट पे ये तीनों ही बनाने हैं तो हम कैसे बनाएँगे? कंट्रोल ए किया हमने, ये सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने इंसर्ट किया इसमें पाइवट टेबल। अब हमें ये अलग शीट पे बनाना है, तो यहाँ से हमने ले लिया न्यू शीट और उसके बाद ओके। अब क्या है, ये नई शीट पे आपकी बन के आएगी और इसमें हमने कंट्री ली और सिर्फ प्रोडक्ट ले लिया, या फिर प्रोडक्ट को कर देते हैं वैल्यू में ताकि थोड़ा सा अलग हो जाए। अब क्या है, अब हमें दूसरा बनाना है। तो जैसे हमने पहले एक बनाई थी टेबल वैसे ही दूसरी बनानी है। अब या तो वही तरीका है कि आपने सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंट्रोल दबाया और इसकी कॉपी बना ली, और एक है कि हम उसी टेबल से हम इसकी दूसरी बनाते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल। अब ये पूछ रहा है आपसे कि नई शीट पे बनाना है, तो अब हम नई शीट लेंगे तो ये एक और शीट बना देगा। हम कहेंगे नहीं, हमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे ही बनाना है और उसके बाद फिर हम उस वाली शीट पे जाएँगे जिस पे हमने वो बना रखी है। अब यहाँ पे लाके इसे यहाँ की लोकेशन इस पे हम क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तब ये एक और शीट के हमें ऑप्शन देगा और यहाँ से हम इसमें अब शीट बना सकते हैं। ठीक है? तो एक ये तरीका है कि आप इसके ज़रिए भी इसमें शीट बना सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिसके से हम अपनी जो है पाइवट टेबल को डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम इसे सिर्फ सम की बजाय हम इसमें और भी ऑप्शंस हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, कि हमने वैल्यू फील्ड में गए और यहाँ पे हमने और भी बहुत से ऑप्शन हैं जिसमें से हम ले सकते हैं, उसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं उस चीज़ का। उसके बाद अगर हमें टेबल में ही अगर हमें इसकी जो है ग्रांड टोटल को हटाना है,
तो हम टोटल में जाएंगे और यहाँ से ये दोनों टिक हटा देंगे और ग्रैंड टोटल हट जाएगा। अच्छा, इसमें और भी हैं, देखिए डिस्प्ले में है, तो आप जब देखेंगे ए टू जेड सॉर्ट करने का है और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो अगर कभी कोई सेटिंग की गड़बड़ हो रही है तो आप इसमें आके देख सकते हैं कि लेआउट फॉर्मेट का है या टूल्स फिल्टर में कुछ कमी आ रही है या डिस्प्ले की है। तो यहाँ कुछ टिक्स हैं जो आप लगा देंगे और वो दोबारा से, अगर नहीं है तो वो यहीं से मिल जाएंगे। कभी अगर बीच में गड़बड़ होगी तो मैं बना के दिखाऊंगी। उसके बाद आपने देखा कि कैसे हम इसका सब टोटल हटा सकते हैं, फिर कैसे हम इसे अलग अलग कॉपीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब थे हमारे पाइवट जो है टेबल। और पाइवट टेबल में क्लिक करने पे ही आपको इसके ऑप्शंस दिखाई देंगे, इसके डिज़ाइन और इसका ऑप्शन। अब यहाँ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मुझे करना है इसे ए टू जेड सॉर्ट, तो यहाँ से मैं इसे ए टू जेड सॉर्ट भी कर सकती हूँ। तो बस क्लिक करना है ए टू जेड पे और उसके बाद ये सॉर्ट हो जाएगा। ये हो गया जेड टू ए और ये हो गया ए टू जेड। इसी तरह से यहाँ पे जेड टू ए टू जेड। तो जो भी आपको करना है आप उस पर क्लिक करिए, जेड टू ए और ए टू जेड जैसे भी रखना है इसे। एक चीज़ और है हाँ इसमें, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा वैल्यू फिल्टर। वैल्यू फिल्टर में टॉप 10 आइटम्स आप देख सकते हैं। क्लिक किया तो क्योंकि ये अभी थोड़ी छोटी टेबल है तो हम यहाँ पे टॉप 3 आइटम्स देख लेते हैं। ओके किया तो यहाँ टॉप 3 आइटम आपको दिखाई दिए प्रोडक्ट इनके। उसके बाद अगर हमें बॉटम देखने हैं तो वैल्यू पे ही क्लिक करके टॉप 10 पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने बॉटम पे क्लिक कर दिया और ये ओके। तो यहाँ पे हमें बॉटम 3 आइटम्स दिखाई दिए। इसी तरह प्रोडक्ट में भी हम कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कीजिए और उसके बाद वैल्यू फिल्टर टॉप 10, ये हमने वैसे किया है। जब हम फिल्टर कमांड में जाते हैं तो ये सारी चीज़ें हम पहले भी कर चुके हैं। टॉप 2 कर लेते हैं इसे। ओके, तो ये टॉप 2 दिखाई दे रहे हैं आपको कंट्रीज, या टॉप 1 करेंगे तो टॉप 1 कंट्री आपको दिखाई देगी। बॉटम 2, तो ये बॉटम 2 हो गई। तो ये सारे शॉर्टकट्स हैं जिसके थ्रू आप अपने कंपनी में अपने डेटा को समराइज करेंगे और उसके बाद इजीली आप उसको टैली कर सकते हैं, या आपको अपने किसी सीनियर को फॉरवर्ड करना है तो आप इस तरह से बना के टेबल्स उसके डेटा की और फॉरवर्ड कर सकते हैं। हमारी आज हमने पाइवट टेबल के कुछ ऑप्शंस जो थे वो देखे हैं। अभी हम कल को पाइवट चार्ट का स्टार्ट करेंगे और जो बचे हुए इसके ऑप्शन हैं उसे भी कल को हम इंशाल्लाह उसे कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वरना ये सारे आपस में आपके मिक्स हो जाएंगे।